नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की शुरुआत करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को कांग्रेस सरकार के लिए संकट मोचक बताया। अशोक गहलोत ने दावा किया कि 2020 में कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाई थी। गहलोत ने कहा, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने राज्य में भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह 2020 की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और मेघवाल ने कहा था, राजस्थान में चुनी हुई सरकार गिराने की कोई परंपरा नहीं है। गहलोत के इस दावे के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। वसुंधरा राजे ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा, अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। यह गहलोत की उनकी खिलाफ साजिश है। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में जुलाई 2020 में कांग्रेस के 18 विधायकों ने बगावत कर दी थी। पार्टी हाईकमान के दखल के बाद 1 महीने तक चला ये सियासी ड्रामा खत्म हुआ था। इसके बाद पायलट को डिप्टी सीएम पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब भैरों सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बंटने लग गए थे। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूं, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था, अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरों सिंह जी की। वो मैंने कहा, तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आदमी बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गए वहां पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनके वहां पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे। फोन आते थे एमएलए के पास में, मुझे गर्व है कहते हुए, और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। देखिए, सभी जानते हैं इस बात का। 18-19 एमएलए आकर के बीजेपी के प्रोटेक्शन में गुड़गांव में थे। रिसॉर्ट भी बीजेपी का ही था, पुलिस प्रोटेक्शन भी हरियाणा का था, और अशोक गहलोत जी के तरफ से जो दूत आते थे उनको मिलने नहीं दिया जाता था। तो सच्चाई है कि ये एमएलए बिक गए थे। और ऐसे में अगर वसुंधरा जी ने पूरा सपोर्ट दे दिया होता तो सरकार अशोक गहलोत जी की गिर जाती। इस मामले में मेरा सम्मान है वसुंधरा जी के लिए। हालांकि और अशोक गहलोत जी की भी राजनीतिक सुचिता आप देखिए, जैसा उन्होंने कहा है कि जब भैरों सिंह शेखावत जी
बाहर इलाज के लिए गए थे तो बीजेपी की तरफ से ऑफर था सरकार गिराने का, लेकिन उस समय पीसीसी यानी कांग्रेस राजस्थान के अध्यक्ष गहलोत जी ने नहीं किया। तो दोनों को मेरे प्रति सम्मान है। ये खरीद फरोख्त जो चल रहा है, डकैती डाल करके जो सरकार बनाई जाती है, कम से कम यहाँ नहीं लागू हुआ, इसके प्रति पूरा सम्मान है। वो जब बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा, वो तो झूठ नहीं हो सकता ना। बाकी तो हम बोल सकते हैं मन गढ़ंत है, भाई इंक्वायरी कर लो। लेकिन जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे दिलवाऊंगा, और कोई 10-10 रुपए की बात नहीं हो रही, 10-10, 20-20 करोड़ की बात हो रही है। और ये पैसा भी ऐसा नहीं है जो जनता के ऊपर खर्च हुआ है, बोल रहे हैं जो आपने व्यक्तिगत खर्च कर दिया है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो कहां से आ रहे हैं ये पैसे? ये देश का पैसा है, राजस्थान का पैसा है, गरीबों का पैसा है। यही तो लूट मचा रही थी कांग्रेस अभी तक, और आप वही कर रहे हो क्योंकि आप अभी भी सत्ता में हो राजस्थान के अंदर। सर, जो सवाल पूछा उन्होंने इस पर ही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी इस पर बोला है। उन्होंने कहा कि ये हार के डर से झूठ बोला जा रहा है लगातार। जलेबी बनाई जा रही है, पूरा जितना कंफ्यूजन कर सकते हैं करने की कोशिश हो रही है, जितना भ्रमित कर सकते हैं करने की कोशिश हो रही है, और जितना पैसा लूट सकते हैं वो लूट मची हुई है। ये राजस्थान के अंदर सत्ताधारी पार्टी कर रही है, और ये सच पूरे राजस्थान और देश के सामने है। तो आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत पर राजस्थान की सरकार गिराने की साजिश रचने के बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। अशोक गहलोत का कहना है कि विधायकों को पैसे भी दिए गए थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने कहीं ना कहीं इस साजिश को नाकाम कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया जाए। इसी वजह से 2020 में उनकी सरकार बच पाई थी। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के इस बयान के बाद ना सिर्फ राजस्थान की राजनीति बल्कि दिल्ली तक सियासी बवाल एक बार फिर शुरू हो गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया था, या यूं कह लीजिए कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अप्रत्यक्ष तौर पर मोर्चा खोल दिया था और एक दिन के धरने पर बैठ गए थे। सचिन पायलट की मांग थी कि वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच खोली जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति और दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, जैसे जैसे राजस्थान का चुनाव नजदीक आ रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को कांग्रेस सरकार के लिए संकट मोचक बताया। गहलोत ने दावा किया कि 2020 में कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाई थी। गहलोत ने कहा, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने राज्यों में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश का समर्थन करने से इनकार कर दिया था, और ठीक इसी तरह 2020 की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और मेघवाल ने कहा था, राजस्थान में चुनी हुई सरकार गिराने की कोई परंपरा नहीं है। गहलोत के इस दावे के बाद राज्य में लगातार सियासी घमासान तेज हो गया है।
हालांकि वसुंधरा राजे ने एक बयान जारी कर कहा कि अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। यह गहलोत की उनके खिलाफ साजिश है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में जुलाई 2020 में कांग्रेस के 18 विधायकों ने बगावत कर दी थी। पार्टी हाईकमान के दखल के बाद 1 महीने तक चला ये सियासी ड्रामा खत्म हुआ था। इसके बाद पायलट को डिप्टी सीएम पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, लेकिन अब अशोक गहलोत ने राजस्थान के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले वसुंधरा राजे को संकट मोचक बताकर एक नया सियासी दांव खेल दिया है और दिल्ली तक इसकी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, क्योंकि सीधे तौर पर अशोक गहलोत ने देश के गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई बीजेपी नेताओं पर राजस्थान की सरकार गिराने की साजिश रचने के बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह तक दावा कर दिया है कि विधायकों को पैसे भी दिए गए, लेकिन वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार को बचा लिया। ऐसे में अब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में 2020 में भी हॉर्स ट्रेडिंग की ये तस्वीर बनने जा रही थी राजस्थान में। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त में भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूं, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके उस सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो, जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गया वहां पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनके वहां पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे, फोन आते थे एमएलए के पास में मुझे गर्व कहते हुए, और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। देखिए सभी जानते हैं इस बात का, 18-19 एमएलए आकर के बीजेपी के प्रोटेक्शन में गुड़गांव में थे, रिसॉर्ट भी बीजेपी का ही था, पुलिस प्रोटेक्शन भी हरियाणा का था, और अशोक गहलोत जी के तरफ से जो
दूत आते थे उनको मिलने नहीं दिया जाता था, तो सच्चाई है कि ये एमएलए बिक गए थे। और ऐसे में अगर वसुंधरा जी ने पूरा सपोर्ट दे दिया होता तो सरकार अशोक गहलोत जी पे गिर जाती। इस मामले में मेरा सम्मान है वसुंधरा जी के लिए, हालांकि और अशोक गहलोत जी की भी राजनीति। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता शीशपाल सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी नेता कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भदौरिया साहब, और श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में बिष्ट साहब आपसे करूंगा। बड़ा खुलासा एक बार फिर अशोक गहलोत ने किया है। दरअसल इस वक्त चुनावों से ठीक पहले इस खुलासे का उद्देश्य क्या है? अशोक गहलोत जी इस देश की राजनीति में एक वरिष्ठ राजनेता हैं और उनकी जो बात है उसको विपक्षी दल भी बड़ी गंभीरता से लेते हैं। देश के जो राजनीतिक चिंतक हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, वो जानते हैं कि अशोक गहलोत जी यूं ही कोई बात नहीं कहते। और अगर ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा भी है कि अगर विपक्ष के कुछ लोगों ने या विपक्ष में अच्छे लोग हैं और बुरे समय पे अगर उन्होंने सहयोग किया और गलत राजनीतिक परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहे तो वो बात कहने में हिचक भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं 2014 के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बदलाव आया, क्योंकि इन्होंने अटल जी के आदर्शों से, जो दीनदयाल के आदर्शों से तो अब जो है मुंह मोड़ लिया। और इस चुनी हुई सरकारों को जिस तरीके से राज्य दर राज्य गिरा रहे थे, राजस्थान में भी इस प्रकार का षड्यंत्र इन्होंने करा। वो धन बल के, ईडी के और सीबीआई के बल पर ये जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को प्रभावित कर रहे थे, वहां पर अपनी सरकारें बना रहे थे। राजस्थान में इनका वो षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ और वहां पर अगर वसुंधरा राजे जी और कैलाश मेघवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अगर स्वस्थ राजनीतिक परंपरा को जीवित रखा और अगर उन्होंने लोकतंत्र की सच्ची मर्यादा को बनाए रखा और वो बात अगर गहलोत जी ने कही, उन्होंने बेबाकी से इस बात को स्वीकार किया, तो ये एक अच्छी राजनीति है। और राजनीति में इस प्रकार की स्वस्थ परंपरा हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसा उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस प्रकार का चरित्र नहीं है कि जनता जिसको बहुमत देती है, जनता जिसको अपने मत से चुनती है, उस सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी वहां पर पाप कर रही थी, तो वो महापाप होने से वहां पर बच गया। यही बात आदरणीय गहलोत जी ने कही। ठीक है भदौरिया साहब, महापाप कर रही थी भाजपा राजस्थान में, जवाब दे दीजिए। आसिफ जी, कांग्रेस वाले मैंने देखा है हर चैनल पे सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, तो मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगता। क्योंकि जब इनका मुखिया राहुल गांधी झूठ बोलता है तो प्रवक्ता और पूरी पार्टी तो झूठ बोलेगी। अभी सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लड़ाई इनकी आपस में हो रही थी। एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, दोनों आपस में एक दूसरे पे तलवार लेके खड़े थे और ठीकरा किस पे फोड़ रहे? बीजेपी के ऊपर, कि बीजेपी ने हमारी सरकार कर। अरे भाई, अपने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को बोलो ना कि आप उसमें क्यों लड़ रहे हैं। वो तो अभी भी लड़ रहे हैं। अभी भी उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ धरना दिया था एक दिन का, सारी पार्टी ऊपर तक नीचे हिल गई। तुम्हारे राजस्थान प्रभारी दिल्ली से आए समझाने के लिए, उन्होंने उनकी भी बात नहीं मानी। तो आप अपनी कमजोरियां, अपनी कमियां, पार्टी आपकी अपने अंदरूनी कलह से टूट रही है। राहुल गांधी को जो है ना पूरी पार्टी नकार चुकी है। कुछ एक मैं तो ये कहूंगा, कुछ एक जो उनके चाटुकार है, उनके अलावा आपके पास आज बचा क्या है? अच्छे नेता नहीं है कांग्रेस में, ठीक है, लेकिन कैप्टन साहब, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, वही बीजेपी नेताओं की तारीफ भी तो कर रहे हैं। आप ये सोचो कि ये तारीफ इन्होंने आज ही क्यों करी? चुनाव जब सर पे आ चुका है, ये तारीफ पहले उस टाइम भी कर सकते थे। जब मैं एक सब कुछ मान लेता हूं कि इन्होंने उस टाइम इनकी मदद करी, तो ये उस टाइम भी तो कह सकते थे। आज क्यों कह रहे हैं इस बात को? 1 साल से ज्यादा गुजर चुका, जो शब्द आज कहने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इनकी मंशा जाहिर करती है कि पार्टी में आपस में विघटन कराना जो इनके अंदर हो रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता।
भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ एक संगठन है बहुत बड़ा, संगठन अपना काम करता है, सत्ता अपनी काम करती है। यहाँ किसी एक की नहीं है कि गांधी परिवार ने कह दिया तो पूरी कांग्रेस वही खड़ी खड़ी भीग जाएगी, मगर यहाँ एक के कहने से नहीं होता। इसलिए तो यहाँ पर ये मजबूती है। आज दिन तक आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई इतनी संख्या में विधायक छोड़ के जा रहे हो, पार्टी टूटने की कतार पर खड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये डिसिप्लिन है कि इस तरह का कोई कार्य कर नहीं सकता। मगर आपके तो हाँ हर रोज हो रहा है। आपके जिस तरह से कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और राजस्थान में हुआ, और ठीकरा फोड़ते बोले बीजेपी पे। तो क्या बिकाऊ विधायक आपके हैं, बिकाऊ मंत्री आपके हैं, और ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ रहे। आप कहते हो कि हमारे खरीद लिए, आप हमारे खरीद के दिखा दो। तुम्हारे बिकाऊ हुए, हमारे बिकाऊ तो नहीं है, हमारे खरीद के दिखा दो। हमारी पार्टी, हमारी सरकार गिरा के दिखा दो अगर इतनी ही आपके अंदर वो है। मगर समस्या ये है कि जहां एक परिवार की एक पार्टी जो बन के रह जाएगी, वहां इसी तरह की हालातें होती है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बना दिए गए, जबकि चुनाव लड़ा गया था किसके? पायलट के नाम पे उनके चेहरा बना के चुनाव लड़ा गया राजस्थान में। और जब सीएम बनने की बात आई, कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। बीजेपी किसी और के नाम पर चुनाव लड़े और बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी और को मुख्यमंत्री बना दे, इसमें आपको क्या तकलीफ है? अस्सी जी, हमें तकलीफ नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि इनके यहाँ तलवारें ही तो इसी बात को लेके खींची है। ये तो हर राजनीतिक दल में तस्वीर है कैप्टन साहब, आप भी जानते हैं ये बात। हमारे यहाँ नहीं, बीजेपी में क्यों नहीं है? बीजेपी में कोई कम थोड़ी स्थितियां ऐसी होती हैं। सिर्फ ये है कि कांग्रेस में खुलकर बोल लेते हैं, आपके यहाँ पर थोड़ा मामला संवैधानिक और अनुशासनहीनता वाला कसा हुआ है। आशीष जी, आप देखिए हमारे गुजरात चुनाव में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को टिकट नहीं दिया गया, चुनाव ही नहीं लड़ा गया। मगर हमारे यहाँ आपने बगावत देखी? नहीं देखी। मगर इनके यहाँ हिमाचल में बगावत भूल गए क्या कैप्टन साहब? 11 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा है, सरकार चली गई इसी चक्कर में। वहां पर सबने सीधे मोर्चा खोल दिया, आधे तो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। मुझसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमारे आप एक तरफ बात कीजिए ना। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि के सारे जितनी आपकी पार्टी है वो अनुशासन में रहते हैं। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो बगावत कर देते हैं, बागी हो जाते हैं, तब कह रहे हैं आप फर्क नहीं पड़ता। चलिए खैर, मैं आऊंगा आपके पास। श्याम सुंदर शर्मा जी, कैसे देखते हैं इस राजनीतिक पूरे सियासी घटनाक्रम को? क्योंकि राजनीति में कहते हैं कि वक्त, भाषण और हालात का बहुत बड़ा महत्व है, खेल है। सवाल ये है कि अशोक गहलोत ने ये वक्त क्यों चुना? इस वक्त ये बयान क्या दर्शा रहा है, क्या संदेश दे रहा है? देखिए आशीष जी, जिस प्रकार का अशोक गहलोत का बयान बार बार आता है, बार बार चीजें उठती है। अब प्रधानमंत्री जी का 10 तारीख को हमारे यहाँ दौरा है, 2 जगह दौरा करने आ रहे हैं, 2 जगह होगा उनका। उससे पहले अगर जिस तरह का बयान धौलपुर में मुख्यमंत्री जी ने दिया, धौलपुर वो क्षेत्र है जहां से कि पूर्व मुख्यमंत्री का राजघराना वहीं से है, वो वहीं शादी होके आई थी, महारानी वहीं की कहलाती है। तो उस क्षेत्र में जाकर के बोलना मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के पर जिस प्रकार से कहा गया कि उनके कारण, और कैलाश मेघवाल और शोभा रानी जो कि वहीं से विधायक है जी, बीजेपी की थी, अब कांग्रेस में समर्थन कर रही है आजकल। वो तीनों का बताते हैं, तीनों को कहते हैं कि धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन उस देर रात्रि को पूर्व मुख्यमंत्री बयान देती हैं कि मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। एक तरफ तो केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ मुझको कह करके कहना क्या चाहते हैं, मेरे राजनीतिक वातावरण को दूषित करने का जो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगा दिया। लेकिन पुरानी बातों को याद किया जाए, जो 13 नंबर का बंगला था, देखिए कोर्ट ने कहा था खाली कराइए, नियम बदल दिए गए। पूर्व विधायकों को, जो सीनियर विधायकों को नियम बदल दिए। तो देखिए आपस में समन्वय की राजनीति तो पुराने समय से चली आ रही है, बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कल का बयान चौंकाने वाला है। देखिए वो गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और चाहे तो जिन लोगों ने पैसा लिया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते।
वो जिस तरह का वातावरण बना करके देखिएगा, मेरे को लगता है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद कुछ राजस्थान की राजनीति में बदलाव के बयार आने वाली है। तो जब बयार आती है तो उनको लगता है कि मेरा कहीं सिंहासन डोल नहीं जाए या कुछ मेरे खिलाफ कुछ नहीं हो जाए, इसलिए वो माहौल बनाने का प्रयास कर देते हैं। 25 सितंबर का दिन याद करें। शर्मा जी, एक चीज और बताइए, अशोक गहलोत की राजनीति को कहीं ना कहीं शरद पवार की राजनीति की तरह सुलझी हुई राजनीति माना जाता है या कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से पवार पावर का नाम है, वैसे ही अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। 2020 में जब सियासी स्थिति हुई और कहीं ना कहीं 18 विधायक बागी हो गए, तब भी अशोक गहलोत ने चाहे किसी भी तरह से स्थितियों को संभाला, लेकिन सरकार को वो बचा गए। उसके बाद अब जब कहीं ना कहीं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, ऐसा पूरा सियासी समीकरण बिठा दिया कि वो फिर एक बार से अपनी कहीं ना कहीं पद पर तो बने ही रहे, लेकिन सरकार भी पूरी तरह से जैसे वो चलाना चाहते थे वैसे ही चल रही है। सीधे तौर पर वसुंधरा राजे और अप्रत्यक्ष तौर पर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि ये सरकार बचाने में वसुंधरा राजे का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? जो बात आप भी कह रहे थे कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं प्रदेश के, और जिम्मेदारी पद पर आप बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं, ये तमाम क्या इशारा कर रहे हैं बातें? फिलहाल मैं एक बार आपके पास जवाब लेने से पहले एक बार बाइट भी सुनवा देते हैं आपको। अशोक गहलोत ने दरअसल कहा क्या है। राजस्थान के अंदर बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया, पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जिससे पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे, हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखेगा, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा, डराएगा, जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 एमएलए को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। तो मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो, तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके, उनका पैसा वापस दो। आप लोग ये दबाव नहीं रहे, आप ईमानदारी से काम कर सको, और मैं पूरा साथ दूंगा आपका, मेरी ड्यूटी बनती है। तुमने गलती कर दी और मुझे आपने मुख्यमंत्री बनाया है, राहुल गांधी ने बनाओ, सोनिया गांधी ने बनाओ, 3 बार बना दिया, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं पुरानी बातें भूल के सबको साथ लेके चलूं। काम में मैंने कोई कमी नहीं रखी किसी के भी, सबको साथ लेके चलूं और जिता के लाऊं पार्टी को। तब तो मैं समझता हूँ मेरा धर्म जो है जिताने का, और मैंने कहा मैं बचपन से ही मेरा संकल्प है सेवा करने का, मेरी अंतिम सांस तक मैं प्रदेशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। वापस मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अशोक गहलोत का बयान सुन रहे थे आप, बड़े और गंभीर आरोप। शर्मा जी, आपके पास आऊंगा, ये बहुत कहीं ना कहीं गंभीर और संगीन बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे? आशीष जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री आरोप एक बार नहीं लगाया, ये 3 से चौथी बार आरोप लगाए उन्होंने। अब आरोप क्यों लगाते हैं, क्या करते हैं, देखिए वो किस पे निगाह, किस पे निशाना, उनका कुछ होता नहीं है। वो वहां उस क्षेत्र में जाकर के बोलते हैं जहां पर कि वसुंधरा राजे जहां से महारानी है, उनका गृह है, वहीं रहती है, उनका महल भी वही है। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत का वहां से बोलना, और आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री पर, क्योंकि गृह मंत्री निर्णय करने की स्थिति में आते हैं।
अब राजस्थान का जब चुनाव लड़ा गया था 2018 का, तो उस समय 120 सीटों का निर्धारण तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था और 80 सीटों का निर्धारण अमित शाह ने किया था, लेकिन सत्ता नहीं ला पाए थे। सत्ता में जिस तरह का संघर्ष किया गया था, अमित शाह और नरेंद्र मोदी सत्ता नहीं छीन पाए थे, जिस तरह से सत्ता वापस आनी थी नहीं आ पाई। लेकिन मौजूदा स्थिति में आज मुख्यमंत्री जी कल बोले, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, ऐसे नाते से अगर वो उनको पता है कि पैसे दिए हैं, पैसे लिए, तो मुकदमा दर्ज की जांच कराएं, लेकिन जांच नहीं कराना चाहते। वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो विधायकों ने पैसा खर्च कर दिया तो मैं देने के लिए तैयार हूं और अमित शाह का पैसा लौटाओ। तो एक नया जिस तरह का बयान देकर के कल राजनीति में हड़कंप मचाया है, जिस तरह की जो प्रधानमंत्री जी हमारे 10 तारीख को आएंगे, राजनीति में किस तरह का बदलाव आएगा, क्या होगा, और वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके बाहर निकालने की बात हो रही है। वसुंधरा राजे का नेतृत्व तो नहीं मिल जाए और वो चुनाव मेरे खिलाफ खड़ी नहीं हो जाए, क्योंकि सत्ता जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक अशोक गहलोत जो कुछ बयान देते हैं उसका बहुत अलग मायने निकलता है। लेकिन हमारे यहाँ ठीक है विधायक है जो कि वहां गए थे मानेसर, जिस तरह की हो रही है, उन्होंने एक किताब लिखी है और किताब का विमोचन अब तक नहीं है। खुशवीर सिंह है, निर्दलीय विधायक जो आते मारवाड़ से, उन्होंने कहा कि विधायक अगर मैं इस किताब का विमोचन करा दूंगा तो उसमें बहुत सारी सत्यता सामने आ जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी उस किताब को लिया। भंवरलाल शर्मा जो शामिल थे वो स्वर्गीय हो गए। तो है राजस्थान की राजनीति में एक अलग से दिखावट लग रही है कि मुख्यमंत्री जी इस बयान के बाद क्या कहना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि 13 तारीख को कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस जीत जाए तो राजस्थान का निर्णय अलग हो सकता है, कुछ बदलाव आ सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ बोल जाते हैं और बोलने के पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद होता है। ऐसा नहीं है। 25 सितंबर की बगावत भी याद है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे तो उन्हें बगावत कर दी, नहीं गए वो। खड़गे साहब और अजय माकन मौजूद थे, उनके पास उनके 3 लोगों के खिलाफ नोटिस दिया गया, उन तीनों को हटाया नहीं गया, तक ना कार्रवाई हुई है। तो सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ धरना नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे ने जिस प्रकार से घोटाले किए उसकी जांच होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने जांच की जो हुई थी वो हमारे रंधावा जी है जो प्रभारी, उसके माध्यम से हाईकमान तक भेजी है। तो क्या जरूरत पड़ रही थी? निश्चित तौर पे कुछ होने वाला है, घटित होने वाला है, इसके कारण मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं। बयान का क्या अर्थ निकलता है, कुछ इंतजार करने की जरूरत है। बयान का क्या अर्थ निकलता है बिष्ट साहब से समझेंगे इसको, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कैप्टन साहब आप जवाब दे दीजिए। ये संगीन आरोप हैं कि विधायकों को करोड़ों रुपए दे दिए गए। मैंने कहा कि आप पैसा वापस लौटाइए। आशीष जी, आज के समय में अशोक गहलोत पूरी तरह से बौखलाए हैं, हताश हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी में आज वो हाशिए पे आ चुके हैं। जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने इन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए बात करी थी और ये उन्होंने उनकी बात ठुकरा दी थी, तो मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि सोनिया गांधी उस टाइम तो इस बात को दबा लिया मगर वो हजम नहीं कर पाई है। तो इस बात को अशोक गहलोत भी जानते हैं कि वो अगर इस चुनाव के बाद वो निपटा दिए जाएंगे, तो वो हताश में इस तरह के बयान दे रहे। और दूसरी बात यहाँ ये आ जाती है कि 5-7 साल शासन इन्होंने किस तरह का राजस्थान में किया है। राजस्थान में कभी जातिगत दंगे नहीं हुए हैं। राजस्थान में करौली एक ऐसी जगह है जहां पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी जाते हैं वहां मेला में, और वहां मैंने कभी जातिगत दंगा नहीं हुआ है, देखा है। वो इनके कार्यकाल में वहां जातिगत दंगा हुआ और जबरदस्त हुआ, वहां हत्याएं हुई। इसी तरह से झालावाड़ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जहां एक अनिल वाल्मीकि नाम का लड़का, एक समुदाय विशेष के लोगों ने खुलेआम रोड पे पीट पीट के उसकी हत्या कर दी। अशोक गहलोत चुप बैठे रहे थे। बीजेपी ने जब संघर्ष किया, रोड पे उतरी, तब तो जाके उसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी तरह से आप देखिए कि इसमें जो अभी जयपुर में एक रेप हुआ है एक दलित महिला के साथ, चुप बैठे थे ये, क्योंकि रेप करने वाले जिस समुदाय के थे उनसे इनका बहुत अच्छा गहरा रिश्ता है और उसकी रिपोर्ट नहीं करवा रहे थे। उसको रेप के बाद उसे जला दिया गया। कन्हैया की हत्या जिस तरह से जोधपुर में हुई, तो अशोक गहलोत का जो कार्यकाल निकला है वो इतना ज्यादा बुरा निकला है कि पूरा राजस्थान इनको जो है ना इनके बारे तराई मान कर चुका है। तो ये जानते हैं कि अब इस तरह की बातें करके हम बच जाएंगे, अपना ब्लेम और पर डाल देंगे,
तो अशोक गहलोत जी, अब राजस्थान की जनता की बारी आ चुकी है, तुम्हारा समय निकल चुका है, तो अब तुम्हें जनता कहां से कहां पहुंचाएगी। पार्टी तो तुम्हारी तैयार बैठी है तुम्हारे लिए तलवार लिए, मगर दूर जनता भी बैठी है। तो इसीलिए हताश में इस तरह के ये इनके स्टेटमेंट है। अमित ठीक शाह है। जी का नाम ले रहे हैं, ठीक है, पैसा बता रहे दिया गया है, तो आप गृह मंत्री हो, आपने जांच क्यों नहीं कराई? ठीक है। कराइए जांच, किस किसने पैसे बिष्ट लिए, साहब किसने जवाब दिए? दीजिए। आप देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी आज बौखलाई हुई है पूरे देश के अंदर। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में आदरणीय राहुल गांधी के साथ देश के युवाओं का, मातृशक्ति का, आम जन का सहयोग मिला, और आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो पोल पट्टी है वो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश के विकास और सामाजिक सुरक्षा पर जो फेल हुई है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को और कोई सुझ नहीं रहा है। अभी पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे साहब इनके पास नेतृत्व नहीं है। अरे सबसे बड़ा त्याग का, तपस्या की मूर्ति हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी, जिन्होंने दो बार प्रधानमंत्री के पद को ठुकराए, और जो एक शहीद की विधवा है और उनकी सास ने भी देश के लिए शहादत दी है, ऐसी शहीद की विधवा के लिए आप अनर्गल बातें करते हैं। और देश की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि वो त्याग की मूर्ति है। राहुल गांधी जी आज युवाओं के ठीक है, आइडियल बिष्ट नेता साहब, बने हैं, बिष्ट जिस तरीके से वो साहब, संघर्ष बिष्ट कर रहे साहब, हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शीशपाल राज्य जी, दर राज्य लोकतंत्र शीशपाल की जी, हत्या सुन के लिए लीजिए, आज देश के अंदर सुन लीजिए। उत्तराखंड में भी इन्होंने 2016 में जिस तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया था, वहां उनको मुंह की खानी पड़ी थी। तो आज चाहे उत्तराखंड हो, देश का सुदूर उत्तरवर्ती राज्य हो, चाहे राजस्थान हो, जहां इन्होंने लोकतंत्र की हत्या का पाप किया हो, अब ये बातें तो सड़क पर आएगी ना। अगर राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात को दोहरा रहे हैं कि गृह मंत्री की सरपरस्ती में वहां के जो है धर्मेंद्र प्रधान जी और गजेंद्र शेखावत जी जो है सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे, सीबीआई ईडी के दम पर चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे, जैसा इन्होंने कर्नाटक में किया, जैसा इन्होंने आऊंगा कैप्टन साहब आपके पास, जैसे पूर्वोत्तर और गोवा में किया। तो देश की जनता आज जान चुकी है कि चलिए ठीक है बिष्ट साहब, अब सवाल सुनिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए जी, सवाल सुनिए अब। जी जी इंदिरा गांधी जी का योगदान, साथ में राजीव गांधी जी का योगदान, या कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जो भी देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उसको देश की जनता अच्छे से जानती है। और कहीं ना कहीं आप जो बात कह रही हैं, ना सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी या अन्य राजनीतिक दल, जिस भी नेता ने देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गोवा में सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, मान लिया, लेकिन आप एक बात का जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं प्रदेश के, जो कि गृह मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए हमारे विधायकों को दिए गए। पहला सवाल, जिन विधायकों को पैसे दिए गए आपके पास जानकारी है तो आप नाम क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे उन विधायकों का जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं? पहला सवाल। दूसरा, आपने आज तक इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? तीसरा सवाल, एफआईआर नहीं भी दर्ज की तो कम से कम जांच तो करवाते, जबकि ये आप कह रहे हैं सार्वजनिक मंच पर आकर के मैं पैसे आपको अरेंज करवा देता हूं अगर आपने करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिए। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि ये उचित बात है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर खरीद फिरोख्त हो भी रही थी तो मामला तो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का ही हो गया ना एक तरह से। नहीं आशीष जी, देखिए ये तो आज देश की जनता के संज्ञान में है, पूरा पब्लिक डोमेन में मामला है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को जो है गिराने का काम ठीक है, करती चुनी हुई सरकारों को भाजपा गिरा रही है, भाजपा से मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन जांच क्यों नहीं की गई? नहीं, खरीद फरोख्त के आरोप तो खुद विधायकों ने लगाए कि हमें खरीदने का प्रयास किया गया। उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार के आरोप थे। आप देखिए लगातार मैं आपको बयान सुनवाऊं गहलोत साहब का? आपने शायद गहलोत साहब का बयान नहीं सुना, दोबारा से सुनवा दूं क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा करोड़ों रुपए विधायकों के पास आ चुके थे
मैंने कहा कि अगर खर्च कर दिए निश्चित हैं तौर पर। तो मैं आपको अरेंज करा देता हूं। नहीं देखिए, ये आरोप नहीं है, ये तो साबित हो चुका है कि ये जो है खरीद फरोख्त कर तो फिर जांच क्यों नहीं हुई, यही तो सवाल है, जांच करवा लेते। होगी ये नहीं। आप आशीष जी, चुनावों के बाद करवाएंगे जांच। आशीष जी निश्चित तौर पर देखिए, अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी महापाप कर रही है तो अपने महापाप से बच नहीं पाएगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता तय करेगी कि उसके पाप का उसको क्या दंड देना है। भाजपा महापाप कर रही है और कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से साथ दे रही है। नहीं, साथ नहीं। देखिए, लोकतंत्र की हत्या तो सिर्फ ये कह देने से कि भाजपा कह दे कांग्रेस पाप कर रही है, कांग्रेस कह दे भाजपा पाप कर रही है, ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। ठीक है शर्मा जी, आप बताइए, आप क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर को समझते हैं। अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर सार्वजनिक मंच से बयान दे दिया, आरोप लगा दिए, ये तक बोल दिया अपने विधायकों को कि अगर पैसे खर्च हो गए हैं, कम पड़ रहे हैं, मुझे बता दो, मैं एआईसीसी चीफ को कह के अरेंज करा दूंगा। पब्लिक डोमेन में स्टेटमेंट है, मैं दोबारा चलवा भी देता हूं बयान अगर आप कहते हैं तो। लेकिन उसके बावजूद जांच नहीं हो रही, एफआईआर नहीं हो रही, ये किस तरह का कहीं ना कहीं आप इसको अप्रत्यक्ष समर्थन मान रहे हैं? देखिए आशीष जी, 3 साल पहले की बात है जी। जिस प्रकार से घटना घटी, उसके बाद हमारी पूरी कांग्रेस को डिसॉल्व किया गया, सारे पदाधिकारी को हटाया गया, सबको हटाया, कि आपको घटना मालूम है जी। उसके बाद देखिए, जब प्रियंका गांधी और अगर सोनिया गांधी ने सब कुछ माफ कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो 5 मंत्री बन गए जिनके ऊपर आरोप लगाने 5 मंत्री हैं उसमें से। जो मनेसर कांड की बात करते हैं उसमें देखिएगा कि आप रमेश मीणा है वो मंत्री हैं, मुरारी लाल मीणा मंत्री हैं, हेमाराम चौधरी मंत्री हैं, विजेंद्र ओला मंत्री हैं। अगर ये मंत्री हैं तो फिर अशोक गहलोत को, फिर ये तो भ्रष्ट थे, तो इनको मंत्री क्यों बनाया आप? अब देखिए 3 लोगों की बात कहते हैं, देखिए चेतन डूडी की बात कहते हैं, रोहित बोहरा की बात कहते हैं, दानिश अब्रार की बात कहते हैं, जो तीनों लोग आ गए थे और वो कह रहे कि ये मेरे मुखबिर थे, इनके कारण मेरी सरकार बच गई। इनको भी मंत्री नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? देखिए नहीं बनने दिया सचिन पायलट ने। अब देखिए अशोक गहलोत जो राजनीति करते हैं, 25 सितंबर की बगावत के बाद वो माफी मांगने क्यों गए थे सोनिया गांधी के पास? वो क्यों कहने गए थे कि मैं नहीं संभाल पाया मेरे विधायकों को? अब देखिए बैसाखियों के सारे जिंदा है अशोक गहलोत, कांग्रेस के विधायकों के माध्यम से जिंदा नहीं है राजनीति में। वो उनके समर्थन से जो बाहर के 12 लोग आए हुए उनसे और 6 लोग बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले। कांग्रेस के लोगों की चिंता नहीं है, उनको चिंता उनकी है कि वो बाहर से आकर के जो मुझे जीवित रखे हुए और मेरी सरकार को बनाए हुए, मैं उनको सब कुछ देना चाहता हूं। देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलता। देखिए मैं कह रहा हूं भंवरलाल शर्मा जो स्वर्गवासी हो गए, उनके उपचुनाव हुआ, उनके पुत्र जीत के आ गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था जी। और देखिएगा जो महेंद्रजीत मालवीय उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था आपने, वो भी मंत्री हैं। तो ये सब मंत्री बनाने के बाद आप जो फिर आरोप लगा रहे हो, फिर देखिए अमित शाह को टारगेट बनाना इसलिए चाहते हो, आपको पता है भविष्य में जो राजनीति बनेगी, जो टिकटों का वितरण होगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी करेंगे फैसला राजस्थान का। ये भी तय हो गया कि राजस्थान में चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा। अब वसुंधरा जी को आउट कैसे किया जाए? अब वसुंधरा जी का नाम लेकर के कल क्यों चर्चा का विषय हो रहा है, वसुंधरा जी को स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ा? देखिए बड़ा अलग अलग बातें कही जा रही है। निश्चित रूप से देखिए राजनीति में हमारे यहाँ कुछ बदलाव आने के चांस लगते हैं। 20 मई के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार और कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। एक लाइन का प्रस्ताव सोनिया जी के पास भेजा था, वो खड़गे साहब है फैसला करें। तो राजनीति में उबाल क्यों आ रहा है? देखिए जिस प्रकार से मुझे लग रहा है कोई संदेश मिल रहा हो, जब इनको संदेश मिलता है, राहुल गांधी का पहले मिला था तो इन्होंने निकम्मा और कुछ का एडीटीवी को सार्वजनिक रूप से बयान दे दिया। उसके बाद एक पत्र जारी हुआ था, केसी वेणुगोपाल ने कहा कोई बयानबाजी नहीं करेगा। बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं तो छोटों की तो बात ही छोड़िए। मुख्यमंत्री को इस तरह के सार्वजनिक बयान देना चाहिए क्या? आखिर आप जवाब कहना चाहते? मैं आऊंगा एक सवाल कैप्टन साहब के लिए। कैप्टन साहब, बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरह से देश में लगातार अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ये अच्छी बात है, तमाम राजनीतिक दलों को करना चाहिए। वैसे ही आजकल सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस हर मामले में बड़ी सक्रिय नजर आती है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
कहा था कि कुछ महिलाएं आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि हमारे साथ गलत हुआ है, और उसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंच गई राहुल गांधी से सवाल करने कि आप हमें जानकारी दीजिए, जिसके ऊपर काफ़ी बवाल भी हुआ था। मेरा दरअसल तात्पर्य ये है, मैं कनेक्ट इस बात से कर रहा हूँ कि अशोक गहलोत साहब ने अब जो कल स्टेटमेंट दी है, क्या सीबीआई इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज कर लेगी अपने आप? क्या कोई और आपकी जांच एजेंसी अशोक गहलोत साहब से पूछेगी कि आप बताइए कि आप गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, देश के साथ में 2 बड़े मंत्रियों का नाम ले रहे हैं, क्या आपके पास आधार है? कांग्रेस, क्योंकि आप भी कह रहे थे कि अभी जांच करवा लेनी चाहिए थी अशोक गहलोत साहब को अगर ऐसी स्थिति है। मान लीजिए उन्होंने तो नहीं करवाई, आप ही करवा लीजिए, आप लोग तो केंद्र में हैं। समस्या यही है कि कांग्रेस में झूठ के अलावा और इनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं। आज या कल ही अपने माफी मांग लेंगे, जिस तरह से माफी मांगते राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री को कहा राफेल पे कि चौकीदार है, और फिर उन्होंने जाकर न्यायपालिका में आ रहा हूँ बिष्ट साहब, आपके पास भी आ रहा हूँ। न्यायपालिका में जाके इन्होंने माफी मांगी, कहा हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोला है। इसी तरह से ये बार बार इस तरह की गलतियां करते हैं, इस तरह के झूठ बोलते हैं, और फिर जब फंसते हैं तो माफी मांग लेते हैं। तो इनका कोई अब वजूद नहीं रहा है कांग्रेस का। नहीं ठीक है, जब माफी मांगेंगे तब देखा जाएगा। आज तो वो बयान पे कायम है ना। आप करवा लीजिए जांच, क्यों नहीं जांच करवा रहे आप? अशोक गहलोत के इस बयान को सार्वजनिक मंचों पर दिया गया बयान है, पब्लिक डोमेन में स्टेटमेंट है, आप बेस बनाइए, करवाइए जांच। आशीष जी, आप ये बात, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमारे विधायक जो ना खरीदे गए, और इस तरफ ये भी कह रहे हैं किसको कितना पैसा किया गया, और फिर उनको आपने मंत्री भी बना दिया। तो ये आप यहाँ देखो ना, जैसे ये कह क्या रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीदा गया, और दूसरे तुम बिके हुए जो तुम्हारे साथ गद्दारी कर गए, तुम्हें छोड़ के चले गए, जिन्होंने पैसा ले लिया, और उनको आप बुला के मंत्री बना रहे हो। तो अशोक गहलोत नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा कैप्टन साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा। ठीक है बिष्ट साहब, आप बिष्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बिष्ट साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, आज देश का बच्चा बच्चा उसको भली भांति जानता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि साहब जो है कांग्रेस पार्टी ये और वो। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए लड़ने वाली पार्टी है, और जो ये राजस्थान वाला प्रकरण है, निश्चित तौर पर ये जनता की अदालत में लड़ा जाएगा, और जनता इस पर अंतिम निर्णय लगाएगी, क्योंकि जनता भली भांति जानती है कि जो आदरणीय अशोक गहलोत जी हैं, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो हर राजस्थानी के लिए जो है रात दिन चिंतित रहते हैं। आज देश के अंदर सबसे सस्ती अगर गैस सिलेंडर 500 रुपए का दे रहे हैं तो गहलोत जी दे रहे हैं। 25 लाख रुपए की जो है स्वास्थ्य योजना अगर है, स्वास्थ्य की गारंटी है, तो राजस्थान में है। राजस्थान की जीडीपी में जिस तरीके से अप्रत्याशित और आमूलचूल परिवर्तन हुआ, और राजस्थान में हुआ, तो राजस्थान की करोड़ों रुपए इंतजाम कराने की बात भी गहलोत साहब ही कर रहे हैं विधायकों को। शिषपाल जी, और करोड़ों रुपए के इंतजाम कराने की बात भी सार्वजनिक मंचों से गहलोत साहब ही कर रहे हैं। भूल मत जाइए, भूल मत जाइए, करोड़ों रुपए खर्च दिए तो मैं इंतजाम करा दूंगा। बाइट सुनवा देता हूँ। सत्ता के दम पर चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र होगा। अगर विधायकों की खरीद फरोख्त जांच कराइए ना बीजेपी तैयार है, ना कांग्रेस तैयार है, सिर्फ जनता के जनादेश के नाम पर मुख्यमंत्री बात को घुमाया जा रहा है। बचाने का प्रयास करेगा, अपनी सरकार को बचाना। लोकतंत्र के अंदर कहाँ गुनाह है, आप बताइए। श्याम सुंदर जी अभी कह रहे थे 5 मंत्री बन गए, उन्हीं बागियों से सरकार चल रही है आपकी, उन्हीं बागियों से सरकार चल रही है आपकी। शिषपाल जी, उन्हीं बागियों से सरकार चल रही है आपकी। उत्तेजना में मत भूल जाइए, उन्हीं बागियों से सरकार चल रही है आपकी। श्याम सुंदर जी याद करा दीजिए, भूल गए शायद शिषपाल जी। डिबेट से निकलकर सचिवालय जाना होगा। आशीष जी, निश्चित तौर पर राजस्थान में मुकदमे भी दर्ज किए थे अशोक गहलोत एसओ जी ने जी, लेकिन उसका हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अब जिस प्रकार से पैसे लेन देन की बात बार बार आ रही है, गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ भी एक मामला दर्ज है अभी भी,
दिल्ली हाई कोर्ट से उन्होंने कहा है। तो देखिए मामला पेचीदा बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, जिससे उनका अधिकार क्षेत्र बना रहे, और उनको हटाने की बात आए तो ये कहते हैं केंद्र को कि देखिए मेरे बिना काम चलने वाला नहीं है, मैं ही तो इनको बटोर के रखा हुआ हूँ। तो आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? अभी संगठन बनने नहीं देना चाह रहे मुख्यमंत्री जी के बाद, जब से डिसॉल्व हुआ। क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति का बड़े अच्छे से विश्लेषण करते रहते हैं समय समय पर, मैं एक तस्वीर समझना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को भी समझाएं। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने आरोप लगा दिया देश के गृह मंत्री पर, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। ना तो कांग्रेस एफआईआर दर्ज करा रही है अपने प्रदेश में, ना जांच करा रही है, ना ही बीजेपी जांच के नाम पर मुंह खोलने को तैयार है। आरोप प्रत्यारोप किस तरह से लगा रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। ये जांच क्यों नहीं कराना चाहते ना कांग्रेस वाले ना बीजेपी वाले? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से ही काम चलेगा? सरकार बचाना कोई गुनाह नहीं है, अभी शीशपाल जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं उन पे कार्रवाई ना करना तो गुनाह है। देखिए आशीष जी, निश्चित तौर पर 3 साल पहले जो आ रहा हूं मैं शीशपाल जी, एक सेकंड आ रहा हूं मैं, बात पूरी हो जाने दीजिए श्याम सुंदर जी की। जी देखिए आशीष जी, क्योंकि 3 साल पहले जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद मुकदमे एसओजी ने दर्ज किए थे, और देखिए बाकायदा सचिन पायलट सहित बाकी सबके खिलाफ मामले दर्ज हुए, जांच नहीं हुई, जांच पड़ी हुई है। लेकिन आज जो गृह मंत्री जी के ऊपर आरोप कर लगाया है कि 10 करोड़ 20 करोड़ दिए और अमित शाह ने दिए और हमारे लोगों ने अगर खर्च कर दिए तो मुझे बताओ तो मैं दे दूंगा। अब ये देखिए खुद कहना चाह रहे हैं कि विधायक कह दें कि मेरे से खर्च हो गए, दे नहीं पा रहा हूं। तो अब ये थे कि पैसे कितने किसको मिले, किसको करे कि पैसे ले क्यों नहीं रहे अमित शाह? मुझे डर है कि आने वाले समय में हमारे विधायकों को परेशान करेंगे वो, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बाकी जगह हुआ, हमारे यहाँ भी घटित हो सकता है। तो देखिए राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री जी जो कुछ कहते हैं उनका मायने अलग अलग होता है। अब देखिए एक बैठक हुई थी राजस्थान में, गृह मंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी शामिल हुए थे, उस वक्त कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे थे। अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है और वो हमारे यहाँ 3 बार आ चुके हैं अमित शाह, देखिए अमित शाह जोधपुर भी आ चुके हैं, भरतपुर भी आ चुके हैं और बाकी जगह भी जाएंगे वो। बिल्कुल, आपको एक बार अशोक गहलोत का वो बयान भी सुनवा देते हैं, दरअसल जिसके ऊपर ये पूरा सियासी विवाद हो रहा है। अंदर बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया, पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, एआईसीसी दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा डराएगा, जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 एमएलए को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। तो मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो, तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके, उनका पैसा वापस दो आप लोग। दबाव नहीं रहे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका, मेरी ड्यूटी बनती है। तुमने गलती कर दी और मैंने बुरे आपने मुख्यमंत्री बनाया है, राहुल गांधी ने बनाओ, सोनिया गांधी ने बनाओ, 3 बार बना दिया, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं पुरानी बातें भूल के सबको साथ लेके चलूं। काम में मैंने कोई कमी नहीं रखी किसी के भी, सबको साथ लेके चलूं और जिता के लाऊं पार्टी को। तब तो मैं समझता हूँ मेरा धर्म जो है जिताने का, और मैंने कहा मैं बचपन से ही मेरा संकल्प है सेवा करने का, मेरी अंतिम सांस तक मैं प्रदेशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। चलिए वापस मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बयान को दोबारा दरअसल सुनाने का उद्देश्य यही था
कि गहलोत साहब ने जो कहा है वो एक बार फिर से आपके कहीं ना कहीं कानों में से निकल जाए और तस्वीर स्पष्ट हो जाए। दरअसल ये मामला इतना आसान दिख नहीं रहा जितना गहलोत साहब ने उलझा दिया है। शिषपाल जी, आपके पास आऊंगा, फाइनल कमेंट चाहूंगा, जल्दी से आप दे दें क्योंकि अब वक्त का अभाव है मेरे पास। देखिए आशीष जी, आदरणीय गहलोत जी राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए राजनेता हैं और उन्होंने कह दिया है कि राजस्थान के लिए वो सेवा करना चाहते हैं अंतिम दम तक, जब तक उनके शरीर में जान है वो राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं। अब जनता की अदालत में ये मामला है, राजस्थान की जनता जनार्दन इस पर अपना फैसला आने वाले समय में देगी। भारतीय जनता पार्टी का जो महापाप है, जो लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र है, ये राजस्थान की जनता के संज्ञान में है। चलिए ठीक है कैप्टन साहब, फाइनल कमेंट आपका। ठीक है शिषपाल जी, वक्त नहीं है मेरे पास। कैप्टन साहब फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल, आज अशोक गहलोत की जमीन खिसक चुकी है। जिस तरह से उन्होंने 5 साल राजस्थान में जो सरकार चलाई है, लूट, हत्या, मर्डर, बलात्कार, तो वहां की जनता सब देख चुकी है। जनता नकार चुकी है इन्हें, और इधर पार्टी भी इनको नकार चुकी है। जिस तरह से इनके विधायक इनके साथ बगावत करके गए थे, तो सोनिया जी गांधी जी भी तलवार लिए बैठी है। तो उन्हें लग रहा है कि अब हमें कोई बचने का रास्ता ढूंढे, इसलिए अपने आरोप दूसरे के सर पे। अरे जनाब, जब आपके विधायक बिक चुके हैं और उनको आप मंत्री बना के बैठे हो, तो गलतियां दे रहे हो कि ठीक है श्याम सुंदर जी, फाइनल कमेंट आपका। ठीक है कैप्टन साहब, श्याम सुंदर जी फाइनल कमेंट। देखिए आशीष जी मुख्यमंत्री रह करके सेवा कर सकते हैं, साधारण रूप से सेवा नहीं कर सकते, इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखो। चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। अब देखिए महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं राजस्थान में, वो हर जगह जाके कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री चौथी बार भी बनूंगा और इसी प्रकार से सेवा करता रहूंगा। तो सोनिया जी ने तो ये कहा था कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के सेवा करो, नहीं करी। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।